नमस्कार साथियों। स्वर्गीय सब इंस्पेक्टर बाबूलाल के बेटे गौरव कनौजिया की मृत्यु कैसे हुई, यह तो न्यायिक जांच आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन पीड़ित परिवारजनों का जो कहना है, वो जो बात है, वो समाज को झकझोर देने वाली है। आपने सोशल मीडिया, अखबारों में, बड़े बड़े शहरों में लोगों को जुए की लत के कारण, पैसे हार जाने के कारण आत्महत्या करते हुए, खौफनाक कदम उठाते हुए खबरों को सुना होगा। लेकिन ऐसी घटना ओबरा नगर में घटी है। यह हत्या है कि आत्महत्या है, ये तो न्यायिक जांच बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन परिवारजनों का कहना है कि प्रतिदिन की भांति गौरव घर से दिनांक 18 तारीख को सुबह 11 बजे निकलता है और शाम में स्वतः फ़ोन करके बताता है कि मम्मी मैंने खाना पीना खा लिया है, मैं घर आ जाऊंगा। इसके बाद उनके मित्र का फ़ोन आता है कि गौरव संदिग्ध परिस्थितियों में गिर गए हैं, जहां उनको इलाज की आवश्यकता है। और परिवारजनों के कहने पे स्थानीय परियोजना हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पे डॉक्टरों ने पेशेंट को देखते ही बताया कि इसके बॉडी में जहर की मात्रा है, जिसे तत्काल प्रकार से रिफ़र कर दिया गया और रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ गौरव अपने साथ कई संदिग्ध सवालों को छोड़ गया, जिसकी न्यायिक जांच अब स्थानीय प्रशासन कर रही है। प्रशासन का कहना है कि मृतक पुलिस विभाग से ही परिवार से जुड़ा हुआ है, किसी प्रकार के जांच में हेर फेर होने की कोई बात ही नहीं है। परिवार का सदस्य होने के नाते निष्पक्ष जांच होगी। लेकिन अपने साथ गौरव कनौजिया ने कई प्रश्न छोड़ चुके हैं। जिस गौरव के ऊपर 20 से 25 लाख रुपए का कर्ज होने के बावजूद उसने कभी ऐसे कदम नहीं उठाए। इधर बीच ऐसी क्या घटना घटी, ऐसी क्या परिस्थिति है कि ऐसा खौफनाक कदम आया। दीदी अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुचि कुमारी है जी, क्या घटना घटी है? कल मेरा भाई 11 बजे के करीब घर से निकला था नाश्ता करके। क्या नाम था आपके भाई का? गौरव कुमार नाम है। तो वो घर से सुबह 11 बजे निकला नाश्ता करके, मम्मी से कहा जा रहा हूँ दोस्तों के पास। फिर मम्मी बीच में उसको फोन की थी 2-3 बार, तो कभी बताए कभी दोस्त के साथ बैठा हूँ, अभी ये कर रहा हूँ। शाम में 4:30 से 5:30 बजे के बीच में, एग्जैक्ट अभी तो मुझे टाइम नहीं याद है, देखना पड़ेगा, मेरा भाई खुद मेरी माँ को फ़ोन किया कि मम्मी मैं अपने दोस्तों के साथ खाना खा लिया हूँ, उन्हीं के साथ बैठा हूँ, शाम तक घर आ जाऊँगा। तो उसके फिर हम मम्मी फ़ोन मेरी रख दी, काट दी। हमें 8 बजे उससे एक दोस्त का फ़ोन आया जिसका नाम रतन सिंह था, रतन यादव दोनों वो बोलते हैं, अब उनका नाम एग्जैक्ट नहीं पता हमें। वो बताए कि मेरा भाई गौरव कुमार डिग्री कॉलेज के पास एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे गिरा पड़ा हुआ है। वो कहे आप लोग जल्दी से आ जाइए, उसके मुंह से गाज निकल रहा है। तो मेरी माँ ने उन्होंने बोला कि आप उसको सेक्टर 3 परियोजना अस्पताल ले जाइए तुरंत। तो उनको लेके वही उसका दोस्त लेके गया सेक्टर 3 परियोजना अस्पताल। उसके दोस्त का ये कहना है कि ये घटना 6 बजे वो बैठा था, बैठे बैठे गिर गया। ब्रदर टी स्टॉल करके एक जगह है, वहाँ पे वो बैठा था सबके साथ और वहीं पे वो पीछे गिर गया। तो वो लोग सोचे कि वो नशे में है दारू के, तो उसको सब पानी वानी डाले, जो भी किए वो, ऐसा उसका दोस्त कह रहे हैं, हमें इसके बारे में कोई पता नहीं। थे उनके साथ 8-10 लड़कों का नाम उसका वो जो रतन सिंह दोस्त है न बताया है, जिसमें कि विनायक मालवी है, अर्जुन है, मिस्टर है, दानिश है और पता नहीं बहुत सारे, एक तो नाम तो है जो कोई मुझे- मामला विवाद पहले से चल रहा है आप लोगों के संज्ञान में कुछ विवाद ऐसा? बहुत पहले चल रहा है। कुछ लड़के उसको प्रताड़ित करे थे। क्या कारण है? कारण ये था कि इससे लोग सट्टा खिलवाते थे, खुद पैसा देते थे इसको खेलने का और ये खेलता था। ये कितने दिनों से चल रहा है? ये 1.5 साल से चल रहा है। हम करीबन 20-25 तो लाख इस कुछ संदर्भ लोगों- में इससे पहले स्थानीय थाने या किसी प्रशासनिक को आपने सूचना दिया? सूचना 1-2 बार दी गई थी, लेकिन FIR नहीं किया गया था, कंप्लेन दी गई थी। कहाँ, स्थानीय थाने में कि कहीं और? नहीं, यही स्थानीय थाने में मेरी माता जी ने कही थी, कंप्लेन दी थी कि मेरा लड़का गलत संगत में है। तो उसको इसमें पैसा देने के नाम में कौन कौन लोगों ने इससे पैसा लिया था या क्या? पैसा अर्जुन का था, अर्जुन जो है, और विनायक मालवी और बहुत सारे, रोहित सिंह और नाम मुझे याद नहीं, अभी कुछ नाम नहीं याद आ रहे हैं, वो सारे थे। वो जब पैसा देते थे इसको बिना किसी प्रमाण के। संबंधित प्रकरण में आपका क्या न्यायिक गुहार क्या है? मेरा न्यायिक गुहार है कि ये आत्महत्या नहीं है, जी, ये मर्डर है। हमें जानना है कि कौन किया। अगर ये आत्महत्या भी है तो कोई इसको 3 दिन से, पिछले 3 दिन से ये घर पे मम्मी से कह रहा था कि कोई इसे बार बार फोन कर रहा है, जी। परेशान कर रहा है। ये भागता था, फोन काटता था, परेशान रहता था, चिड़चिड़ा रहता था। हमें नहीं पता वो फोन किसका था, हम नहीं देख पाए थे वो तो फोन किसका था। यह पूरा जो